Hello, welcome back students. So today I am going to present you the kingdom fungi of the diversity in the living world chapter of class 9th biology. So in the previous lecture we have discussed about the kingdom protista. Today we are going to discuss about the kingdom fungi. So see here I have drawn you a picture of the fungi. It is a typical fungi, diagram of a typical fungi. So first of all let us see fungi जो होता है ये these are the eukaryotic organisms. Okay, eukaryotic का मतलब क्या होता है? Eukaryotic means those those organism whose cell is very much well developed and advanced, जिसका सेल well develop होता है, advanced type of cell जो होता है जिसके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से होता है, फिर जा कर के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन होता है, सेल बहुत ही एडवांस टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पर फंजाई जो है, फंजाई इज नाउ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड दिस आर मल्टी सेल्यूलर, मीन्स द बॉडी इज मेड अप ऑफ, द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स. सो फंजाई जो होता है, फंजाई आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे डू नॉट पोजेस, दे आर सिंपल प्लांट्स, सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स, बहुत ही सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है. नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब क्या है? अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये लोग के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है. सिंस दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसलिए यहाँ पर ये लोग के अंदर में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो नॉन ग्रीन प्लांट्स है. सो ये लोग के अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है एंड सो दे विल नॉट मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो है परफॉर्म नहीं करता है. ओके, नाउ देयर सेल वॉल, ये सब का जो सेल वॉल है, दे कंटेन सेल वॉल जस्ट लाइक दैट ऑफ द प्लांट. लेकिन प्लांट से यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ है एक, कि ये लोग का सेल वॉल जो है, सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ रहता है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन एंड सेलुलोज से बना हुआ रहता है. ओके, चिटिन एंड सेलुलोज. एंड ये चिटिन जो है, दिस चिटिन इज ए वेरी टफ मटेरियल, ये बहुत ही टफ मटेरियल होता है. एंड सो देयर सेल वॉल आर वेरी मच हार्ड, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है सेल वॉल. किसका? फंजाई का. सो नाउ लेट अस सी अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में, यहाँ पर इसका बॉडी जो होता है, किंगडम फंजाई का बॉडी जो होता है, सो स्ट्रक्चर हियर, structure fungi are said to have a filamentous body. ये लोग का बॉडी जो है filamentous body इसको बोलते हैं. So what is meant by filamentous body? Filamentous body means thread like structure बहुत सारा जो होता है, a network of thread like structure, जिसमें एक नेटवर्क ऑफ बहुत सारा लपेटा सपेटा हुआ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस बॉडी. सो हियर यू कैन सी देयर इज ए नेटवर्क ऑफ मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. इसका बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारा है. दिस आई हैव ड्रॉन बाय मैग्निफिकेशन, इसको मैग्नीफाई करके बनाए हैं. अगर इसको मैग्नीफाई करके नहीं बनाते तो ये सिंपली अगर बहुत नज़दीक से इसको होकर के हम लोग देखते, तब जा कर के क्लियरली अगर देखते, सो एट दैट टाइम इट वुड हैव लुक लाइक ए नेटवर्क ऑफ मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये दिखाई देता. सो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज सेड टू बी फिलामेंटस बॉडी. और यहाँ पर इसका बॉडी जो है, ये फुल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइसेलियम बोलते हैं. द फुल बॉडी ऑफ द फंजाई इज नॉन एज माइसेलियम. अब यहाँ पर माइसेलियम जो है, माइसेलियम में यहाँ पर टू मेन पार्ट्स होता है. दे आर हाइफे. हाइफे क्या होता है? इलोंगेटेड पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं हाइफे. सो हियर दिस वन इज द हाइफे. ये जो यहाँ पर ये इसका जो बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं हाइफे. और हाइफे बियर्स मैनी सेक लाइक स्ट्रक्चर. हाइफे जो है, हाइफे के ऊपर में सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक SAC सेक. एंड दिस आर नोन एज स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको. सो दिस स्पोरेंजियम विल कंटेन, इसके अंदर में क्या होता है? स्पोरेंजियम कंटेन्स स्पोर. स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर्स होता है और ये स्पोर्स के थ्रू से सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन दोनों परफॉर्म करता है. कुछ फंजाई जो होता है वो सब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग एक दूसरा क्लास बना देते हैं, दूसरा ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. वो अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे
पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइफे जो होता है, हाइफे आर इलोंगेटेड पोर्शन ऑफ द माइसेलियम। फिर जाकर के यहाँ पर स्पोरेंजियम भी होता है। सो स्पोरेंजियम जो है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है, सेक लाइक, इसके अंदर में क्या होता है, दे कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स होता है। स्पोर्स के थ्रू से क्या करता है, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन दोनों परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर यू कैन सी वन माइसेलियम रिमेन्स कनेक्टेड विद अनदर माइसेलियम। यहाँ पर एक कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्टोलोन, STOLON। सो स्टोलोन इज द एरियल अंडरग्राउंड रूट। स्टोलोन क्या है, ये अंडरग्राउंड रूट है, अंडरग्राउंड स्टेम है, सॉरी। And here many root-like structures you can see here. These root-like structures are known as the rhizoids, इसको बोलते हैं। These root-like structure are called rhizoids. So these rhizoids are root-like structures and ये क्या करेगा, they will absorb water and minerals from the soil. Water and minerals absorb करने का काम करता है, but they are not well differentiated. जैसे कि रूट्स बहुत ही हाईली डिफरेंशिएटेड होता है, वैसे यहाँ पर राइजोइड्स डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। इसी के कारण से इसको हम लोग रूट्स ना बोल करके राइजोइड बोलते हैं। दैट इज राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। नाउ दिस होल बॉडी इज सेड टू बी माइसेलियम। ओके, सो नेक्स्ट वन हियर इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन फंजाई। सो न्यूट्रिशन इन फंजाई is heterotrophic mode of nutrition. That is, these organisms, they have to depend on another organisms for obtaining their food, since they do not possess chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment ना होने के कारण से ये लोग अपना फूड अपने से फोटोसिंथेसिस के जरिए मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, और इसीलिए ये सब हेटरोट्रोफिक होता है। हेटरोट्रोफिक मीन्स डिपेंडिंग ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, डिपेंडिंग ऑन other organisms for their food, since they do not contain chlorophyll. ये लोग के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। सो these are heterotrophic organisms, and in heterotrophic organisms some may be parasitic, some may be decomposers, some may be symbiotic also. तो पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक are those organisms, these are those fungi which obtain their food directly from the body fluid of the host. तो host का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में जा कर के ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है पनाह लेता है, रहता है। सो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, होस्ट का बॉडी से होस्ट क्या करेगा, वो अपना फूड जो है अपने से खुद डाइजेस्ट कर लेगा। और ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि पुसिनिया, अल्बुगो, उस्टिलैगो, ये सब जो फंजाई है, ये सब फंजाई फिर वही होस्ट ऑर्गेनिज्म का बॉडी से डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये लोग बहुत ही आसान हो गया, ये लोग को कुछ फूड मटेरियल्स सर्च भी नहीं करना है, फिर जा कर के इंजेक्शन का भी इसको प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेशन भी नहीं करना है। सिंपली डाइजेस्टेड फूड जो है दूसरा बॉडी से, दूसरा ऑर्गेनिज्म से, होस्ट ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल पुसिनिया, अल्बुगो, उस्टिलाजो जो होता है। फिर जाकर के डिकम्पोजर्स क्या करता है, दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाए, जैसे कि कोई भी एनिमल्स है या प्लांट्स है, व्हेन दे डाई देन डिकम्पोजर्स फंजाई जो होता है ये सब जाकर के वो डेड बॉडी के पास में ग्रो करेगा, और फिर वहाँ पर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देगा, अपने बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देगा। वही डाइजेस्टिव एंजाइम से वो जो डेड बॉडी है उसको डाइजेस्ट करके वही डाइजेस्टेड जो डेड बॉडी अब बनेगा उसको एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड ले लेगा। फॉर एग्जांपल म्यूकस जो होता है, राइजोपस जो होता है, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम नोटाटम, एंड पेनिसिलियम ही है वो फंजाई जिससे हम लोग का एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम का पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक बनाया था फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फंजाई पेनिसिलियम नोटाटम।
नेक्स्ट वन इज द सिम्बायोन्स। तो सिम्बायोन्स क्या होता है? इट इज ए रिलेशनशिप। सिम्बायोन्स और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ये रिलेशनशिप है, जिसमें क्या होता है? इन विच both the organisms are mutually benefited from each other। दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से क्या होता है? हेल्प मिलता है। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड जिसमें क्या होता है? दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से हेल्प मिलता है। सपोज आई एम गोइंग टू द स्कूल एंड माई फ्रेंड हैज ऑल्सो कम टू द स्कूल एंड ही हैज सैंडविच in his tiffin box and I have some roll in my tiffin box. So what will I and my friend try to do? I will exchange my roll with the cheese of my friend and we will share together. In this way that friend will also get the roll और मुझे भी चीज़ खाने को मिल जाएगा। So this is symbiotic relationship between two organisms। और यहाँ पर फंजाई जो है, फंजाई भी एक symbiotic relationship फॉर्म करता है। किसके साथ? अलगे के साथ। अलगी जो होता है, अलगी द लावर फॉर्म ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो सपोज हियर इज वन अलगी, ये एक अलगी है। यहाँ पर अलगी जो होता है ये इसका रूट्स है। अलगी आर ग्रीन प्लांट्स। अलगीज जो होता है दे आर द ग्रीन प्लांट्स, मीन्स दे कंटेन क्लोरोफिल इनसाइड देम, सो दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अलगी के पास यहाँ पर कुछ फंजाई जो है ये ऐसे ग्रो करेगा, फंजाई। और ये फंजाई जो है, फंजाई आर, हम लोग पढ़ चुके हैं, फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स है, मीन्स दैट दे डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल। ये लोग के अंदर में कुछ भी क्लोरोफिल, कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है और इसी के कारण से ये लोग अपना फूड फोटोसिंथेसिस से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। बट व्हाट दे विल डू? दे विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो सॉइल है, सॉइल में जो वाटर एंड मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अलगी को वाटर एंड मिनरल्स दे देगा। अलगी जो है, सिंस दे अलगी आर ग्रीन प्लांट्स, ये सब ग्रीन प्लांट्स है, इसके अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, सो दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद अब ये फूड मैन्युफैक्चर करेगा, वो फूड जो है फिर फंजाई को दे देगा। तो इसमें ये दोनों ऑर्गेनिजम्स को म्यूचुअली बेनिफिट मिल रहा है। फंजाई को भी म्यूचुअली बेनिफिट मिल रहा है और फिर अलगी को भी यहाँ पर बेनिफिट्स मिल रहा है। फंजाई को क्या मिल रहा है कि फंजाई जो अपना फूड अपने से नहीं बना सकता है क्योंकि उसके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसको अलगी जो है फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस करके, और फंजाई जो है फिर इसको अलगी को वाटर एंड मिनरल सप्लाई करता है। सो दिस फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन अलगी एंड ए फंजी इज नोन एज लाइकेन, इसको बोलते हैं, LICHEN। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन अलगी एंड अ फंजाई। ओके, एक अलगी और एक फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। एक लाइकेन के अंदर में यहाँ पर जो अल्गेल कंपोनेंट है दिस अल्गेल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियोंट बोलते हैं। एंड यहाँ पर ये जो फंगल कंपोनेंट है, फंगस जो है, इसको हम लोग माइकोबियोंट कहते हैं। सो हियर माइकोबियोंट क्या है? माइकोबियोंट इज द फंगल कंपोनेंट, द फंगल कंपोनेंट present inside a lichen is known as mycobiont, and the algal component जो है, algal component present inside a lichen is known as the algal component present inside a lichen is known as phycobiont. So here let us see about the classification of the kingdom fungi. So kingdom fungi को हम लोग दो क्लासेस में पहले ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है उसको हम लोग पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज, वी कॉल देम ड्यूटेरोमाइसिटीज। सिंस देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी, मीन्स दे आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये लोग के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और जिसके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
उसको फिर हम लोग ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, ऊमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। सो ऊमाइकोटा आर द प्रिमिटिव फंजाई, प्रिमिटिव, बहुत ही प्रिमिटिव सेल टाइप इसके अंदर में होता है, दे आर लेस डेवलप। एंड यू माइकोटा जो है बाय द नेम यू का मतलब होता है ट्रू, सो दे आर ट्रू माइकोटा। माइकोटा मीन्स व्हाट? फंजाई इज ऑल्सो नोन एज माइकोटा। सो यहाँ पर यू माइकोटा मीन्स दे आर एडवांस फंजाई, एडवांस टाइप ऑफ माइकोटा, दैट इज एडवांस फंजाई। और ये लोग का माइसेलियम जो होता है, माइसेलियम, माइसेलियम इज सेप्टेट, सेप्टेट मतलब माइसेलियम इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू इट्स पार्ट्स, ठीक है। माइसेलियम का जो पार्ट्स होता है, हाइफे, और फिर जाकर के स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, फिर जाकर के राइजोइड्स, स्टोलोन, ये सब ऑल आर वेल डिफरेंशिएटेड। तो वैसा टाइप को हम लोग बोलते हैं यू माइकोटा, जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, दैट मीन्स माइसेलियम एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट मीन्स the mycelium is not well differentiated, they are known as oomaicota and they are primitive type of fungi, बहुत ही पुराना टाइप है, और यहाँ पर ये सब एडवांस टाइप है। तो ये oomaicota जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अगर वो अल्गेल 2 टाइप्स है यहाँ पर, वन इज द अल्गेल फंजाई हियर, ओके। तो अल्गेल फंजाई ये सब भी एसेप्टेट होता है, माइसेलियम यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, and they are algal, algal type means they can perform they remains associated with the algae। and दूसरा वाला है conjugation, means conjugation is a mode of sexual reproduction, जिसमें क्या होता है organisms, यहाँ पर एक organism है ये, and here is another organism, these two are fungi, so they both of these two will develop an outgrowth, ऐसे करके outgrowth एक एक develop करेगा, और यही आउटग्रोथ से क्या करेगा, आउटग्रोथ के थ्रू से यहाँ पर एक सेल, ये फंजाई का ये एक सेल है, यहाँ पर एक फंजाई का दूसरा सेल है, यहाँ पर आउटग्रोथ डेवलप किया, और ये आउटग्रोथ जो है दिस टू आउटग्रोथ विल जॉइन टुगेदर, और इसका अंदर में जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका अंदर में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल गोस इनटू दिस, इसका वाला हाफ जो है इसमें चले जाता है, यही आउटग्रोथ के थ्रू से। इस प्रोसेस को बोलते हैं conjugation। this is also a sexual reproduction since exchange of genetic material, यहाँ पर exchange of genetic material हो रहा है। next one oomaicota जो है, that is the advanced type of fungi, has been divided into 2 types, they are the ascomycetes and basidiomycetes। यहाँ पर ascomycetes जो है, ascomycetes को हम लोग sec fungi भी बोल सकते हैं, they are known as sec fungi and they do reproduction by the help of a special type of spores known as ascospores। ascospores से रिप्रोडक्शन करता है, इसीलिए ये लोग का नाम ascomycetes हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर द मोस्ट पॉपुलर यीस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, यीस्ट फंजाई, बिलोंग्स टू दिस ascomycetes। एंड बेसिडियोमाइसिटीज जो है, बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं। एंड ये लोग जो है बेसिडियोमाइसिटीज, दे डू रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू से रिप्रोडक्शन करता है। एंड हियर वी कैन सी एग्जाम्पल इज द पुसिनिया, अनदर एग्जाम्पल इज द एगारिकस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ different classes of the kingdom fungi. They are Deuteromycetes, Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes. So 4 classes of fungi are observed in the case of kingdom fungi. Kingdom fungi में 4 classes होता है, 4 classes होता है. What are they? Deuteromycetes जिसमें sexual reproduction होता ही नहीं है, और फिर Phycomycetes, फिर जाकर के Ascomycetes and Basidiomycetes. So students, up to here for today. In the next lecture we will discuss about the plant kingdom, that is very much important one for your syllabus. So up to here for today. Give a hit to the video if you have really enjoyed it. Thank you all.